तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा मीसोसोइक एरा। मीसोसोइक एरा आपका एज ऑफ रेप्टाइल्स है, ठीक है। और मीसोसोइक एरा को मिडिल लाइफ का टाइम बोलते हैं, ठीक है। मिडिल लाइफ, अर्थ की हिस्ट्री का वो मिडिल लाइफ है, ठीक है। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 245 मिलियन ईयर एगो से ये आपका 66.4 मिलियन ईयर एगो तक मीसोसोइक एरा चला था। ये बेटा 3 पीरियड में डिवाइड होता है, क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायासिक, ठीक है। क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायासिक। अब अगर आपको ये चीज नहीं पता तो ये उल्टा चलता है इसमें, ठीक है। यानी सबसे पहले अगर हम एंशिएंट टाइम में बात करें तो सबसे पहले आपको क्या आया होगा, क्रिटेशियस, फिर जुरासिक, फिर ट्रायासिक पीरियड आया होगा, ठीक है। यानी सबसे पुराना क्रिटेशियस, फिर जुरासिक, फिर ट्रायासिक। तो जुरासिक क्रिटेशियस पीरियड में आपके डायनासोर भर गए थे, ठीक है। जुरासिक पीरियड बनना चालू हो गए थे क्रिटेशियस पीरियड में, जुरासिक पीरियड में बहुत ज्यादा हो गए थे, तो जुरासिक मूवी भी यहीं से बनी है। फिर ट्रियासिक पीरियड में वहां पे डायनासोर का अंत हो गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअली मैंने उल्टा है, टाइम नहीं देखा क्या, रेसेंट से है ना, ऐसे हाँ मैंने एक्चुअली उल्टा बोल दिया यहाँ पे। ध्यान देखना, सबसे पहले गलती से गलत निकल गया। सबसे पहले पुराने से अगर देखें तो सबसे पहले ट्रायासिक आया, फिर जुरासिक आया, फिर क्रिटेशियस। यानी क्रिटेशियस टाइम से भी दिख रहा है 144 मिलियन ईयर हो गए, यानी क्रिटेशियस थोड़ा ज्यादा नजदीक है। ट्रायासिक सबसे पुराना है। तो ट्रायासिक में ही क्या हुए थे, आपके डायनासोर बने थे। जुरासिक में वो बहुत ज्यादा पीक में थे, और क्रिटेशियस में उनका डेथ हो गया था। तो जैसे अब हम लोग क्योंकि बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो ट्रायासिक में क्या हुआ था कि जो सीड फर्न है, सीड फर्न को हम लोग टेडोस्पर्म भी बोलते हैं, आप लोगों ने हम लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है। एंड वो जो ट्रायासिक पीरियड में जो टेडोस्पर्म थे वो क्या हो गए थे बेटा, एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। वेयर एज नंबर ऑफ साइकट्स, कोनीफर्स और जिंकोगेल्स, ये सब की संख्या क्या हो गई थी, इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। एंड अगर हम स्पर्मेटोफाइट्स की बात करें, स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब होता है सीड प्लांट्स, ठीक है। तो अगर हम सीड प्लांट्स की बात करें तो सीड प्लांट्स ने लैंड में एकदम से डोमिनेट कर लिया था। अब सीड प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, यानी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसे ऐसे सीड होते हैं जिनमें कवर नहीं पाया जाता, सीड कोट नहीं पाया जाता, बट एंजियोस्पर्म में सीड कोट पाया जाता। तो जो सीड प्लांट्स है वो डोमिनेट कर गए थे टेरेस्ट्रियल फ्लोरा में, किस पीरियड में, ट्रायसिक पीरियड में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो इन नॉर्थन हेमिस्फीयर कोनिस्फर फ्लरिस्ट, यानी मतलब जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें कोनिफर्स फ्लरिस हुए थे, यानी वहीं से बने थे नॉर्थ हेमिस्फीयर से, और वहीं से वो फ्लरिश हुए, और वहीं से वो डेवलप हुए, एंड वहीं से उनका जो पीक है मतलब वाइड स्प्रेड हो गया सब। यानी सबसे पहले वो नदर्न हेमिस्फीयर में बने, फिर वहीं से वो फैलते चले गए, ठीक है। कौन, कोनिफर्स, ठीक है। एंड अगर हम साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो साउथ हेमिस्फीयर में डाइक्रोडियम, डाइक्रोडियम क्या था, सीड फर्न था, वो डोमिनेट कर रहा था। ध्यान से सुनो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके सीड प्लांट्स, ठीक है, यानी सॉरी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके कोनिफर्स, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपके डाइक्रोडियम यानी सीड फर्न डेवलप हो रहे थे, ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली ट्रायसिक पीरियड। और इसी को हम लोग ट्रायसिक पीरियड को एज ऑफ साइकेट्स बोला जाता है, यानी जो साइकड है वो यहीं पे इसी पीरियड में डेवलप हुआ था, और उनका बहुत ज्यादा पीक हो गया था, यानी बहुत ज्यादा आ गए थे, ठीक है। तो फिर हम लोग बात करते हैं बेटा जुरासिक फ्लोरा की। तो जुरासिक फ्लोरा, इसमें ही ऑरिजिन हुआ था एंजियोस्पर्म का, ठीक है। तो आप वहां पे जब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का ऑरिजिन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने चर्चा भी करी थी कि ये किस पीरियड में आया है, ये मीसोसोइक पीरियड में ही एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुए, एंड मीसोसोइक में कौन से, जुरासिक फ्लोरा में, ठीक है। तो ऑरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म इसी में हुआ है, ठीक है। और जो आपके लेप्टोस्पोरेंजिएट फंस थे, लेप्टोस्पोरेंजिएट फंस एक जो फंस है उनमें क्या हुआ था, उनका नंबर भी इसी टाइम पे बढ़ा था। ये आपको याद कर लेना कि जो लेप्टोस्पोरेंजिएट फंस थे उनका भी नंबर इसी टाइम पे बढ़ा था, यानी बहुत ज्यादा नंबर उनका इंक्रीज हो गया, तो बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है। एंड जो कोनिफर्स जुरासिक फ्लोरा में सबसे कॉमन ट्रीज थे,
बात समझ में, जो कोनिफर्स थे वो जोरासिक पीरियड में सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे, सबसे ज्यादा उसी में थे, ठीक है। एक बात पूछी जाती है कि जैसे आपका अभी कोयला है मान लो, ठीक है, ध्यान से सुना, अगर कोयला की बात करें तो कोयला, जो कोयला है वो किससे बना है, वो फॉसिल से बने हैं, एंड फॉसिल्स यानी प्लांट फॉसिल्स या फिर एनिमल फॉसिल्स, मेनली प्लांट फॉसिल्स। तो जो प्लांट फॉसिल्स है वो सबसे ज्यादा किस पीरियड में थे, प्लांट सबसे ज्यादा बड़े बड़े आपके जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स थे, कोनिफर्स थे, सबसे ज्यादा इसी मीसोसोइक पीरियड में थे, यानी जुरासिक फ्लोरा में थे। एंड उसी टाइम पे ये जब बहुत ज्यादा अंदर मिट्टी के धंसते चले गए, सेडिमेंटेशन होता गया, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा अंदर चले गए, एंड बहुत लाखों टाइम बाद वो क्या हो गए, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए, एंड उनसे ही क्या बन गया, कोयला बन गया। कैसे बन गया वो आगे हम चर्चा करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह थ्योरी वगैरह हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब इस टाइम पे कोनिफर्स जुरासिक फ्लोरा में सबसे कॉमन ट्रीज थे, यानी सबसे ज्यादा कोनिफर्स ही देखने को मिलते थे जुरासिक फ्लोरा में। यानी एक आपको इमेज भी दिखाई जाती थी कि डायनासोर है, डायनासोर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं सारे कोनिफर्स होते हैं ज्यादातर, ठीक है। फिर जुरासिक पीरियड में जो कोनिफर्स की फैमिली थी वो कौन कौन सी जुरासिक पीरियड में पाई जाती थी, जैसे ओरोकेरेसी, है ना, सेफलोटैक्सेसी, पिन्नेसी, टैक्सेसी, टैक्सोडिएसी एंड पोडोकार्पेसी। अब इसमें से आपको सारे नहीं याद रखना, कुछ याद कर लो, लाइक पिन्नेसी जो पाइनस वाला फैमिली है, ठीक है, एंड टैक्सेसी, है ना, जो पोडोकार्पेसी, ये जो भी आपको इजी लगे आप एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि उस फर्स पाए जाते थे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें क्रेटेशियस फ्लोरा की, तो क्रेटेशियस फ्लोरा में इस टाइम पे अपना एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा ही वाइड स्प्रेड हो गया था, ठीक है, एंड बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर गया था, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म स्प्रेड ड्यूरिंग द पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड में बहुत ज्यादा फैले। बने किस टाइम पे था एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अगर कोई पूछे उनका ओरिजिन कब हुआ था तो जुरासिक पीरियड में, बट स्प्रेड कब हुए थे तो क्रिटेशियस पीरियड में। तो एंजियोस्पर्म ने इस पीरियड में स्प्रेड करना शुरू किया और इंड के टाइम तक वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गए, ठीक है। अब इनका अगर हम बात करें कि इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी वो इतना ज्यादा स्प्रेड कैसे हुए, तो इनका जो इवोल्यूशन है वो बीस की वजह से हुआ था, यानी बीस का मतलब समझ रहे हो कि मधुमक्खी की वजह से इनका जो है वाइड स्प्रेड हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि दूसरे की मदद की वजह से, यानी उसका तो फायदा होता ही होता था, वो भाई एंजियोस्पर्म में फ्लावर निकलते तो फ्लावर में नेक्टर लेने के लिए बीस पहुंचती थी, है ना, एंड वो क्या करती थी, पॉलिनेशन करती थी, बहुत ज्यादा पॉलिनेशन उसने कराया, तो बीस का भी फायदा हुआ एंड उसका भी फायदा हुआ, तो दोनों ने इवॉल्व करा, एंजियोस्पर्म ने भी इवॉल्व करा एंड बीस ने भी, ठीक है, इसी को बोलते हैं कोइवोल्यूशन, ठीक है। तो जो अगर मैं पूछूं एंजियोस्पर्म का फास्ट इवोल्यूशन क्यों हुआ, तो अपीयरेंस ऑफ बीज, उसी टाइम बीज भी आ गई थी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें फर्स्ट मॉडर्न ट्री, जैसे फिक्स हो गया एंड मैंगोलियंस हो गया, ठीक है, मैग्नोलियस, ये जो फिक्स हो गया है, मैग्नोलिसिया हो गया, ये सब आपके क्या है, मॉडर्न ट्रीज हैं जो अभी भी देखने को मिलते हैं, सब मॉडर्न ट्रीज हैं, ठीक है। वो उसी टाइम पे आ गया था, किस टाइम पे, क्रेटेशियस फ्लोरा। तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेनी मॉडर्न ट्रीज लाइक मैग्नोलियस एंड फिक्स, वो क्रेटेशियस पीरियड में आ चुके थे, ठीक है। एट द सेम टाइम जो some earlier Mesozoic gymnosperm like conifers continued to thrive and अदर टेक्सा लाइक बेनेटियल्स, बेनेटियल्स मैंने पढ़ाया था जब मैं ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़ा रहा था, डाइड आउट बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड, यानी क्रेटेशियस पीरियड में ही आपके जो अर्ली मीसोसोइक जिम्नोस्पर्म थे, बेनेटियल्स हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज अ जिम्नोस्पर्म जिससे एंजियोस्पर्म बने, एंड ये अब इस है नहीं, वो फॉसिल्स के फॉर्म पे है, ठीक है। तो कुछ पुराने जो जिम्नोस्पर्म थे जैसे कोनिफर्स, तो वो आपके सरवाइव किए, पर जो बेनेडिटियल्स जैसे आपके अर्लीस्ट मीजोजोइक जिम्नोस्पर्म थे वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। फिर से मैं बात बोल देता हूँ, कोनिफर्स कुछ थे जो सरवाइव कर पाए केवल, जो अभी भी हैं जिम्नोस्पर्म की फैमिलीज में, बट जो बेनेडिटियल्स थे वो सब क्या हो गए थे, इसी पीरियड में समाप्त हो गए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं सीनोजोइक एरा की, ठीक है। तो सीनोजोइक एरा में क्या होता है बेटा, सीनोजोइक एरा में इसका जो ड्यूरेशन होता है वो रेसेंट लाइफ है, मतलब ये कब से, ये रेसेंट लाइफ का एज है, ठीक है, सीनोजोइक एरा, ठीक है।
65 मिलियन ईयर एगो से आज तक का जो दिन है पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा सेनोजोइक एरा है, ठीक है। ये एज ऑफ मैमल है, यानी सेनोजोइक एरा में ही क्या हुआ, मैमल्स इवॉल्व हुए, एंड इसी को एज ऑफ एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। एज ऑफ एंजियोस्पर्म क्यों, क्योंकि इसी टाइम पे एंजियोस्पर्म अपने पीक में था, और अभी भी दुनिया में एंजियोस्पर्म ही बहुत ज्यादा प्लांट्स, सबसे ज्यादा प्लांट्स किसके हैं, एंजियोस्पर्म्स के हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें सीनोजोइक एरा के, तो सीनोजोइक एरा फिर से आपका डिवाइड है टू मेजर पीरियड्स में, क्वार्टनरी एंड टर्सरी। तो अगर हम क्वार्टनरी की बोले तो क्वार्टनरी इज द एज ऑफ मैन, यानी जो ह्यूमन थे वो क्वार्टनरी पीरियड में आए, एंड टर्सरी पीरियड में आपके कौन से आए थे, टर्सरी पीरियड में आपके एज ऑफ मैमल था, यानी उस टाइम पे मैमल्स आए थे, ठीक है। तो अब टर्सरी पीरियड में भी कुछ इपोचेस इंक्लूड है, ठीक है। तो ये प्लियोसीन है, मायोसीन है, ओलिगोसीन है, इयोसीन है, पैलियोसीन है, ठीक है। ये भी आपको याद होने चाहिए एक्चुअली में, अगर आप बीएससी जूलॉजी पढ़ रहे हो, बीएससी बॉटनी पढ़ रहे हो, तो आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। प्लियोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन, पैलियोसीन, ठीक है। तो ये जो है आपके, ये सब क्या है, टर्सरी पीरियड में, ठीक है। तो ये भी वैसे ही रहेगा कि सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, एंड रिसेंट में टर्सरी में ये था, फिर उसके बाद क्वार्टनरी आया। तो क्वार्टनरी में आप देखोगे तो इसके बाद आपका प्लियोसीन के बाद प्लिस्टोसीन, एंड फिर उसके बाद होलोसीन। होलोसीन चल रहा है अभी से, जब ह्यूमंस डेवलप हो गए, एंड ह्यूमंस से अभी तक जो एडवांस का ह्यूमन है, ह्यूमंस, होमो सैपियंस, एंड ये सारी चीजें किसमें आएंगी, क्वार्टनरी पीरियड में आएंगी, ठीक है। तो एक एक हम बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि अपना जो सीनोजोइक एरा में सबसे पहले हम पैलियोसीन पढ़ते हैं, ठीक है। तो पैलियोसीन में सबसे पहले, पैलियोसीन इपॉच में क्या होगा, जो आपका पैलियोसीन इपॉच है, ये आप इस टाइम पे जो क्लाइमेट था वो ट्रॉपिकल था। ट्रॉपिकल का मतलब होता है ऐसा क्लाइमेट जहां तक सनलाइट पहुंच रहा हो, ठीक है। कोई ऐसा रीजन जहां तक सनलाइट पहुंच रहा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें। देखो बेटा, जैसे ये सन है, और सन से जब अर्थ में लाइट आती है, ठीक है, तो देख लीजिए ये मार्कर थोड़ा सही चल नहीं रहा है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये सन है, और सन पे सबसे ज्यादा अर्थ में जहां पे लाइट पड़ेगी वो आपका ट्रॉपिकल रीजन है। उसके ऊपर जहां पे थोड़ा कम पड़ेगा वो सब ट्रॉपिकल है, और सब ट्रॉपिकल के ऊपर टेम्परेट, और जहां पे एकदम से लाइट नहीं पहुंचेगी वो पोल होता है, पोल में ही आपका एकदम बर्फ पड़ती है, ठीक है। तो जहां पे सन पहुंच रहा है वो ट्रॉपिकल एकदम सामने पहुंचेगा, फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट जहां तक बहुत लेस अमाउंट में लाइट पहुंचेगी, एंड ये सारा चीज, ठीक है। पोल में आपका लाइट ही नहीं पहुंचेगी। तो अगर हम पैलियोसीन इपॉच की बात करें, तो जो पैलियोसीन इपॉच था उसमें जो क्लाइमेट था वो ट्रॉपिकल था, यानी लाइट अच्छे से पहुंच रही थी, है ना। और इसीलिए आपके एंजियोस्पर्म के फॉरेस्ट भी अच्छे से डेवलप हुए, ठीक है। एंड जो फर्स्ट लार्ज मैमल्स थे वो सबसे पहले पैलियोसीन में ही आपको दिखने लग गए थे, है ना। एंड इसी टाइम पे आपका एल्पाइन माउंटेन्स का भी डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। तो पैलियोसीन में क्या क्या हुआ था, क्लाइमेट ट्रॉपिकल था, एंजियोस्पर्म के फॉरेस्ट डेवलप हुए, पहले लार्ज मैमल्स दिखने लगे, फिर एल्पाइन माउंटेन्स का भी डेवलपमेंट इसी इपॉच में हुआ था, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इयोसीन इपॉच में। तो इयोसीन इपॉच में क्या होता है, इयोसीन इपॉच में आपका जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट था। मॉडरेट का मतलब ना ज्यादा धूप थी ना ज्यादा गर्मी थी, ना ज्यादा ही ठंडी थी, यानी मॉडरेट अमाउंट था, ठीक है। कूलिंग थोड़ा सा क्लाइमेट था, है ना, गर्मी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। और इसी टाइम पे आपके सबसे पहले ग्रासेस डेवलप हुए थे, ठीक है। इसी टाइम पे आपके ग्रासेस क्या होते हैं, डेवलप हुए थे, ठीक है। फिर वुडी एंजियोस्पर्म डेवलप हुए थे, यानी ऐसे एंजियोस्पर्म जिसमें वुड आने लग गई थी वो डेवलप हुए थे। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी टाइम पे आपका हिमालय माउंटेन रेंजेस का भी डेवलपमेंट हुआ था, यानी जो हिमालय वगैरह हैं वो इसी टाइम पे बने थे, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं ओलिगोसीन इपॉच की। तो ओलिगोसीन इपॉच में अगर हम देखेंगे तो क्लाइमेट वार्म था, लेकिन धीरे धीरे कूल होने लगा था, है ना। वार्म था बट कूलिंग क्लाइमेट, है ना। एंड
फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वुडी जो एंजियोस्पर्म है उनका नंबर जो है बढ़ने लग गया। अभी हम लोगों ने देखा कि इयोसीन एपॉच में वुडी एंजियोस्पर्म डेवलप हुए, अब वो इस पीरियड में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। फिर जो अर्ली एलिफेंट्स थे, अगर आप लोगों ने देखा होगा मैमथ वगैरह, मैमथ जो होता है वो अर्ली एलिफेंट्स थे, बहुत उनकी सूंड बहुत लंबी होती थी, तो वो एलिमेंट्स भी यहीं पे इसी ओलियोसीन पे आए थे, ठीक है, सॉरी ओलिगोसीन पे आए थे। फिर जो कॉर्निवोरस थे, कॉर्निवोरस यानी ऐसे एनिमल जो फ्लश खाते हैं, फ्लश का मतलब क्या है कि मीट को खाते हैं, वो एनिमल्स भी इसी टाइम पे अच्छे से एस्टेब्लिश हो गए थे, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं मियोसीन इपॉच की, तो मियोसीन इपॉच जो है उसमें सबसे पहले अपेस आए थे, ठीक है। अपेस क्या है? अपेस एक तरीके का बंदर जैसा जीव है ना, जिससे कहते हैं कि हम लोग आए हैं, ठीक है। तो बंदर जैसे जीव अपेस मियोसिन पीरियड में आए थे। वेल्स, अपेस एंड ग्रेजिंग मैमल्स सब इसी टाइम पे डोमिनेंट हो गए थे, यानी अपने आप को बढ़ा लिया था इन लोगों ने। एंड जो ग्रास लैंड थी, यानी घास फूस पूरा में पार्क टाइप है ना, ग्रास लैंड एकदम से फॉरेस्ट स्प्रेड हो चुका था, है ना, यानी ग्रासलैंड स्प्रेड हुए थे, बट फॉरेस्ट कैसे हुए थे? फॉरेस्ट अभी थी श्रिंक थे, यानी कम थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड थे। फिर हम अब अलग बात की बात करते हैं प्लियोसीन इपॉच की, ठीक है। प्लियोसीन इपॉच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि उस टाइम पे आइस एज आया था। प्लियोसीन में क्या आया था? आइस एज आया था, ठीक है। तो आइस एज का स्टार्ट इसी टाइम से होता है, एंड इसी टाइम पे जो सीज है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे, ठीक है। सीज जो समुद्र वगैरह थे सब क्या हो गए थे? रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे। क्लाइमेट कूल और ड्राई हो गया था, है ना। और जो इसी टाइम पे आपके जो डाइकोट प्लांट्स हैं वो भी इसी टाइम पे बने थे एंड वो स्प्रेड हुए थे, ठीक है। फिर मेनी ऑफ द एग्जिस्टिंग जनरेशन ऑफ मैमल एंड रेसेंट मोलस्कन एपियर, यानी मैमल्स और मोलस्का की जो मॉडर्न फॉर्म है वो इसी टाइम पे, मोलस्का आप लोगों ने पढ़ा हो ना, तो मोलस्का के जो गैस्ट्रोपोड वगैरह जो जितने भी मॉडर्न फॉर्म है वो इसी टाइम पे आए थे, ठीक है। हॉर्सेस, एलिफेंट्स, है ना, वो सब इसी टाइम पे डेवलप हो चुके थे, ठीक है। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ होमोनिड्स, होमोनिड्स का मतलब क्या है? ह्यूमन लाइक प्राइमेट, यानी ह्यूमन नहीं, ह्यूमन के जैसे जो प्राइमेट्स थे वो क्या हो गए थे? डेवलप हो गया था। अभी ह्यूमन नहीं आया एकदम, अभी वाला एकदम, ठीक है। पहले अपेस था। अपेस किस में आया था? अपेस यानी बंदर लाइक वाला जीव मियोसीन में आया था। मियोसीन के बाद पैलियोसीन, उसमें ह्यूमन आ गया था, यानी ह्यूमन जैसे दिखने वाले, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, लगभग लगभग। फिर हम लोग बात करते हैं प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन का जो टाइम एज है वो 1.6 टू 0.0 मिलियन ईयर एगो है, 0.01। एंड इसमें सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन क्या था कि इस टाइम पे पूरा टाइम मतलब ये इस एज में पूरा का पूरा आइस एज ही था, यानी इसको इरा ऑफ आइस एज बोला जाता है, किस टाइम पे पूरा आइस एज ही चल रहा था, है ना। एंड जो क्लाइमेट था वो ग्लेशियल था। ग्लेशियल का मतलब आइस बन रहा था ना, वो वाला बात, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे जो हर्बेसियस प्लांट थे एंड ग्रासेस बहुत ज्यादा डोमिनेट कर लगे, भाई ठंडा इन्वायरमेंट है ना। एंड इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन भी इसी टाइम पे आया। कहाँ पे आया? तो अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमंस, मॉडर्न ह्यूमंस आए थे, ठीक है। फिर लार्ज स्केल जो डेजर्ट्स हैं, ठीक है, सहारा, जो सहारा मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट है, वो भी इसी इसी टाइम पे बनी थी, बड़ी बड़ी डेजर्ट्स, ठीक है। एंड आइस एज की वजह से मेनी जो स्पीसीजेस थे, यानी बहुत सारी जो स्पीसीजेस है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीसीजेस ड्यू टू आइस एज, यानी आइस एज से पहले यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज थी जो अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आइस एज आ गया था उस टाइम पे, बहुत वो सब फॉसिल्स बन गए, वो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गया। होलोसीन पीरियड की बात करते हैं तो होलोसीन पीरियड में आपका जो सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि उसमें मैन आए थे होलोसीन में, अभी हम लोगों ने चर्चा करी। एंड हर्बेसियस प्लांट्स बढ़ गए एंड मोनोकॉट इवॉल्व हो गए। हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले डाइकॉट आए थे, फिर मोनोकॉट आए थे, ठीक है, बहुत सारे इसमें मत भी थे। बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो गया था, यानी एकदम मॉडर्न है ना, प्रेजेंट टाइम से चल रहा है। फिर ह्यूमंस ने अपना सिटी बनाना चालू कर दिया, है ना। एंड पैलियोथिक एंड नियोलिथिक कल्चर वगैरह बनने लगे सब। पैलियोथिक ये सारे ह्यूमंस आए एंड ह्यूमंस ने ये अपना अपना कल्चर बनाया, है ना। होमो इरेक्टस आया, उन्होंने आग का आविष्कार करा, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, है ना। एंड मैन ने जो है आयरन के टूल्स, आयरन इम्प्लीमेंट्स को यूज करना चालू कर दिया। तो ये तो आपका रहा पूरा का पूरा मीसोसोइक एरा से लेके आपका सीनोजोइक एरा, पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया।